हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जो आपके लिए बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जिसको एग्जाम में अगर आप नहीं पढ़ के गए तो आप समझ लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है कि चिन्ह परिपाटी, अगर आपको चिन्ह परिपाटी नहीं पता तो आप एक भी सवाल नहीं कर सकते, जो भी आपके दर्पण से संबंधित आपके सवाल आते हैं। तो चलिए आज हम चिन्ह परिपाटी आपसे डिस्कस करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक दर्पण बनाया हमने और ये दर्पण से एक मध्य बिंदु से गुजरते हुए एक रेखा गई जिसे हम क्या बोल देते हैं, मुख्य अक्ष बोल देते हैं। तो ये मुख्य अक्ष जिस दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव हो गया। अब इस चिन्ह परिपाटी में जो पहला पॉइंट है, जो पहला है, पहला क्या है आपका, जो भी आपकी किरण, जो भी प्रकाश किरण या वस्तु की हम बात करें, जो भी वस्तु रखी जाएगी हमेशा वस्तु जो दर्पण के सामने, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, वस्तु की स्थिति दर्पण के सामने होगी, सामने, या इसे कह सकते हैं बाईं ओर। कहाँ होगी, बाईं ओर होगी। ठीक है, तो मतलब कि जो दर्पण है इस दर्पण के सामने या इस बिंदु के बाईं ओर होगी। आप इसको थोड़ा सा एक चीज और कर सकते हो, पहले ये एक्स अक्ष हमने मान लिया, एक वाई, ये वाई अक्ष हमने मान लिया, ये आपका प्लस का एक्स अक्ष है, ये आपका माइनस का एक्स अक्ष है, ये आपका प्लस का वाई अक्ष है और ये माइनस का वाई अक्ष है। ठीक है, चतुर्थांश आप पढ़े होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्या लिखा है, वस्तु की स्थिति दर्पण के सामने या बाईं ओर होगा। ठीक है, जो वस्तु होगा इस दर्पण के सामने या बाईं ओर, इधर हम भी कहीं क्या करेंगे, वस्तु रखेंगे, चाहे ऊपर साइड रखे चाहे नीचे साइड। तो वस्तु की हमेशा किस ओर होगी, दर्पण के बाईं ओर। तो इस बाईं ओर से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रकाश आएगा, जो दर्पण प्रकाश पड़ेगी वो हमेशा बाईं ओर से ही पड़ेगी। ठीक है, जो प्रकाश पड़ेगा हमेशा बाईं ओर से ही पड़ेगा। इससे ठीक है, क्योंकि जब वस्तु की स्थिति जब बाईं ओर है या दर्पण के सामने है, तो जब दर्पण के सामने तो प्रकाश भी इधर ही से जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है आपके लिए, तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी वस्तु रखेंगे, ठीक है, जो भी वस्तु क्या करेंगे, रखेंगे, तो दूसरा पॉइंट ये है आपके लिए कि क्या कहते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करें, यहीं पे हम मिटा देते हैं इसे। पहला पॉइंट हम आपके लिए क्या था, वस्तु की स्थिति दर्पण के सामने या बाईं ओर होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है आपके लिए, यहीं पे हम लिखते हुए चलेंगे कि जो वस्तु हमेशा रखी जाएगी हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर रखी जाएगी। अब ये देखिए, जो वस्तु ऊपर की ओर होगा, वस्तु देखिए तीर यानी कि कहाँ होगा, वाई प्लस के वाई अक्ष के अनुदिश होगा। जब क्या वस्तु क्या होगा, वाई अक्ष के अनुदिश, या कह सकते हैं जब वस्तु ऊपर की ऊंचाई पर रखी हो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर। ठीक है, और इधर ये लिख दे रहे हैं वस्तु की ऊंचाई नीचे की ओर। जब वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर लेंगे तो वाई अक्ष पर देखिए हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हमारा जो भी मान है किस में आएगा, प्लस में। तो ऊपर की ओर जा रहा है तो वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर हमेशा किस में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब यही मूल बिंदु से देखिए हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो वाई अक्ष पर माइनस, ये देखिए माइनस लगा, यानी कि वाई का हर एक मान किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है जो वस्तु की ऊंचाई हम नीचे की ओर लेंगे तो हमेशा किस में आएगा, आपका नेगेटिव में आएगा। ऊपर जाएंगे तो वस्तु की ऊंचाई किस में लेंगे, प्लस में, और नीचे की ओर आएंगे तो वस्तु की ऊंचाई किस में लेंगे, माइनस में। अब तीसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, इसी में और हम बात कर लेते हैं। तो बात यह है कि यदि जितनी भी दूरी हम अगर इस ध्रुव से, एक पॉइंट और यहां लिख दे रहा है तीसरा आपका, कि जितनी भी दूरी मापेंगे, जितनी भी दूरी मापा जाएगा या मापते हैं वह
ध्रुव से ही मापेंगे। कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। ठीक है, जितनी भी दूरी मापेंगे वो कहां से मापेंगे? इस ध्रुव वाले बिंदु से, चाहे इधर की दूरी हो चाहे इधर की दूरी हो। अगर इस ध्रुव से हम इस प्लस एक्स अक्ष की ओर जाते हैं, किसकी ओर जाएंगे? प्लस एक्स अक्ष की ओर जाएंगे, तो उस समय जो वस्तु की दूरी अगर हम क्या कर रहे हैं, इस ध्रुव से प्लस एक्स अक्ष की ओर यानी प्लस एक्स अक्ष के समांतर जा रहे हैं, तो जो वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा किस में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। अगर इस ध्रुव से इस इधर आ रहे हैं, माइनस एक्स अक्ष की ओर आ रहे हैं, यहां हम तीर ऐसे दिखा रहे हैं। अगर क्या है, वस्तु की दूरी अगर ध्रुव से हम माइनस एक्स अक्ष की ओर आएंगे, ये तीर दिखा रहा है कि माइनस एक्स अक्ष की ओर आ रहा है, तो जो दूरी लेंगे वो किसमें लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो पहला चीज क्या था? जो भी प्रकाश डालेंगे हमेशा बाईं ओर से डालेंगे, तो वस्तु हमेशा किस ओर रखेंगे? बाईं ओर रखेंगे। दूसरा पॉइंट, जो भी दूरी मापेंगे तो हमेशा कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। जो भी दूरी मापेंगे हमेशा कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। तीसरा पॉइंट आपके लिए कि जो वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर लेंगे हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अगर जो भी वस्तु की ऊंचाई नीचे की ओर नापेंगे तो भी किस में लेंगे? नेगेटिव लेंगे। जो वस्तु की अगर दूरी ध्रुव से माप रहे हैं x प्लस एक्स अक्ष की ओर, तो उसकी दूरी किस में लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई वस्तु की दूरी इस ध्रुव से माइनस एक्स अक्ष की ओर माप रहे हैं, मतलब कि तीर इस तरफ शो कर रहा है, तो उसकी दूरी हमेशा किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बताते हैं आपको। अब चलिए देखिए, आपको और बताते हैं कुछ गोली दर्पण के सूत्र। गोली दर्पण का सूत्र है, आपके पढ़े होंगे, गोली दर्पण के लिए सूत्र। तो गोली दर्पण के लिए जो सूत्र लेंगे तो आप पढ़े होंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो एग्जाम में हर बार इससे सवाल आता है। आपका 4 नंबर का हर एक बार सवाल पूछा जाता है, या फिर अगर लॉन्ग पूछा जाएगा 8 नंबर में, 8 नंबर तक पूछा जाता है, तो 12 वालों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके साथ इसका डेरिवेशन या इस पर न्यूमेरिकल या इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो ये फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां पे ये एफ क्या है? आपकी फोकस दूरी होती है। ये एफ क्या है? आपका फोकस दूरी है। ठीक है, यू क्या है? वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। और जो v है ये क्या आपके? प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अभी आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे इसके बारे में कुछ और आपको बताते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसके संबंधित, जो सवाल लगाने का जो तरीका है उससे संबंधित। तो पहला क्या है? जो वस्तु की दूरी होगी, जो वस्तु की दूरी होगी उसे वस्तु की दूरी को हमेशा क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, जो वस्तु चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, उसकी में उन दोनों केस चाहे उत्तल चाहे अवतल, दोनों केस में जो वस्तु की दूरी हो किस में लेंगे? हमेशा ऋणात्मक लेंगे। यानी कि जो u का मान है, u का मान हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव। चाहे आपका अवतल हो, चाहे क्या हो? अवतल हो या क्या हो? उत्तल, दोनों केस में क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण में फोकस दूरी किस में लेते हैं? देखिए, जो वस्तु की दूरी बनती है इसी तरफ, इसमें क्या लेते? फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं। यानी कि जो f का मान है अवतल दर्पण केस में, जो f का मान है वो किस में लेंगे? नेगेटिव लेंगे। किसके केस में? अवतल दर्पण केस में जो f का मान है किस में लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो चलिए
आगे आपको बताते हैं। चलिए देखिए, पहला क्या था, वस्तु की दूरी हमेशा किस में लेंगे आपका ऋणात्मक, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। दूसरा क्या लिखे, अवतल दर्पण के केस में जो फोकस दूरी होती है किस में लेंगे, ऋणात्मक, यानी कि f का मान हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। अब उत्तल दर्पण की बात कर ले, उत्तल दर्पण की बात कर ले। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी है उसको हमेशा किस में लेंगे, फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। यानी कि जो f का मान आएगा वो सभी केस में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। उत्तल दर्पण केस में फोकस दूरी किस में लेंगे, धनात्मक। वस्तु की दूरी हमेशा किस में लेंगे, ऋणात्मक। अवतल दर्पण केस में जो आपकी फोकस दूरी किस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें सवाल लगाने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं आपको। तो चलिए देखिए, आज के लिए क्या है, आवर्धन क्षमता। इसी और टॉपिक में बात करते हैं, आवर्धन क्षमता क्या है। तो आवर्धन क्षमता जो होती है, यह वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता क्या है, आवर्धन क्षमता को हम m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर होता है I/O। I क्या है, वस्तु की लंबाई, O क्या, I क्या आपका प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई। या इसे हिंदी में लिखें तो आवर्धन, यहाँ पे क्षमता शब्द नहीं रखेंगे ज्यादा ठीक रहेगा, सिर्फ आवर्धन। तो आवर्धन क्या है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। तो m बराबर क्या होता है आपका I/O होता है। पहला केस, यदि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सवाल लगाने के लिए, ठीक है। यदि m का मान, यदि m का मान ऋणात्मक हो तो, यदि m का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, क्या लिखा है, यदि m का मान क्या ऋणात्मक, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा, यदि m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यदि m का मान क्या हो, यदि जो m का मान हो नेगेटिव हो तो जो इमेज बनेगा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, यदि m का मान क्या हो नेगेटिव, जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, यदि m का मान धनात्मक हो, यदि m का मान धनात्मक हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब, जब m का मान क्या हो धनात्मक, जो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो जब m का मान क्या लिखे हैं धनात्मक, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, यदि जो है m का मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। यानी कि जब m का मान क्या पॉजिटिव हो तो जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा आपका, आभासी होगा। ठीक है, जब m का मान क्या हो पॉजिटिव तो I क्या होगा आपका, आभासी। और जब m का मान नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं आपको। चलिए और देखिए उसी कड़ी में आगे हम बताते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है आपका, यदि m = 1, यदि m का मान क्या 1 हो, जब m का मान 1 होगा तो वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई दोनों क्या होगी, बराबर होगी। जब m बराबर 1 होगा तो I बराबर क्या होगा, O होगा। I बराबर क्या होगा, O होगा। दूसरा और इसी बात करते हैं, यदि m इज ग्रेटर देन क्या 1 हो, यदि m ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा,
आपका जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी आपकी, वो जो है बड़ा होगा। ठीक है, आई इज ग्रेटर देन क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, यदि आपका यदि m लेस देन 1, यदि m का मान कितना हो, 1 से कम हो, यदि m का मान क्या 1 से कम हो, तो उस केस में I इज लेस देन क्या होता है, O होता है। ठीक है, ये इतना सवाल लगाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि या बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि m बराबर 1 हो तो वस्तु की लंबाई किसके बराबर होगा, प्रतिबिंब की लंबाई की क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या, I क्या है आपका प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई है, और O जो है आपका ये वस्तु की लंबाई है। ये क्या है आपकी वस्तु की लंबाई। ये इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ये चिन्ह पर पार्टी आपका खत्म होता है। कल आपके लिए एक जोरदार और ही वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको न्यूमेरिकल बताएंगे कैसे लगाएंगे, कैसे लगाया जाता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको लेके आएंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।